सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने वर्ष 2022 का वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। जैसा कि मैंने अपने मासिक अपने डेली राशिफल में आपको बताया था कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए राशिफल लेकर आने वाली हूं और बड़ी तैयारी के साथ में हम ये राशिफल बनाते हैं। अभी कोरोना काल चला 2 साल से और उसमें लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया है और अब इस नव वर्ष से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी संभावनाएं और वृषभ राशि वालों के लिए भी ये साल कई सारी नई उम्मीदों से भरा है। साल की शुरुआत में आपकी राशि में राहु विराजमान है और शनि जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, भाग्य स्थान में बैठकर आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा रहे हैं, कर्म को भी बढ़ा रहे हैं और आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल कर रहे हैं। गुरु जो कि आपके कर्म भाव में बैठे हैं और गुरु केंद्र में और स्पेशली कर्म भाव में बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। तो गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको साल के प्रारंभ में देखने को मिलेंगे। वर्ष के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और वर्ष पर्यंत 12 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिसंबर माह में वे आपके मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। यानी पूरे साल वे 12 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं अप्रैल माह पर, क्योंकि अप्रैल माह बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। इस माह में बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का, जो कि 3 ग्रह है जिस पर बहुत कुछ हमारी राशि डिपेंड करती है, हमारे जीवन पर इन तीनों ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है। सबसे पहले राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपकी राशि से 12 अप्रैल को वे मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि राहु उल्टी चाल चलते हैं, इसीलिए वे मेष राशि में जाकर आपको बहुत रिलैक्स कर देंगे। अब तक जो आप अपने आप को जकड़ा हुआ, बंधनों में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव नहीं थी, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, मेंटली भी थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां थी, कंफ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई थी। कभी कभी आपके डिसीजन गलत निकल जाते थे और बाद में आपको पछताना पड़ता था कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। अब इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि राहु आपकी राशि से जा चुके हैं और राहु ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न करते हैं। 12th हाउस में राहु के रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम राहु के देखने को मिलेंगे। धार्मिक गतिविधियों पर, धार्मिक क्रियाओं पर, धर्म कर्म के कार्यों पर राहु खर्च करवाएंगे, परंतु धार्मिक कार्यों में व्यक्ति खर्च करके कभी भी अप्रसन्न नहीं होता। प्रभु की भक्ति आपको देखने को मिलेगी। उल्टा आपके अनर्गल खर्चे जो कि अपव्यय आप करते आ रहे हैं, उसमें आपके कमी आएगी। अब आते हैं गुरु ग्रह पर, जो कि राहु के एक दिन बाद ही यानी 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी वे कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है, और 13 अप्रैल को वे कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु का लाभ भाव में जाकर बैठना और वो भी स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आपकी डेली रूटीन की लाइफ जो अब तक बिगड़ी हुई थी उसको ठीक करेगा। आपकी लाइफ के अंदर जो काम बिगड़ चुके थे वो काम अब सुधरने शुरू हो जाएंगे, लाइफ पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। और गुरु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि भाई बहनों के साथ रिश्तों को और अधिक मजबूती करेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति और प्रगति दिलवाएगी, आपके फेम में वृद्धि करेगी, पराक्रम यानी पावर में वृद्धि करेगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, कई लोग आपको आइडियल मानेंगे, समाज में एक आपका अलग स्थान रहेगा। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। राजनीति के क्षेत्र में कई लाभदायक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी और मंगलकारी रहने वाली है। इस समय आप जो भी विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप प्राथमिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको उत्तम अंकों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप हायर एजुकेशन यानी कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं और उसमें कोई समस्याएं अब तक आ रही थी, तो वो समस्याएं भी अब समाप्त हो जाएगी। साथ
संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्ञान लोगों को प्रदान करने का काम करते हैं, आपका ज्ञान देने का कार्य है, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं संतान में आ रही बाधा दूर हो जाएगी, यानी अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, और अगर संतान प्राप्ति में भी अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो अब वो समस्या खत्म हो जाएगी। आईवीएफ के माध्यम से या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, वो प्रयास आपके सफल होंगे। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों को और अधिक बढ़ाएगी। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं और अपने लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अब तक आपकी शादी नहीं हुई, लाइफ पार्टनर मिल नहीं पा रहा है, तो अब वो समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर इस समय प्राप्त हो जाएगा। लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये प्यार की अनुभूति का, अपने प्यार को शादी में परिवर्तित करने का बहुत अच्छा अवसर आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं या व्यापार में आप उन्नति करना चाहते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई सर्विस का यानी कंसल्टेंसी सर्विस का अगर कोई काम है, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। तो गुरु के भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके राशि स्वामी पर, जो कि अप्रैल माह में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 27 अप्रैल से 23 मई तक वे मीन राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। आपके राशि स्वामी का उच्च का होकर विराजमान होना इस टाइम पीरियड को और भी अधिक आपके लिए सफलतादायक बनाएगा। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। इस समय आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो है शनि का राशि परिवर्तन, जो कि 29 अप्रैल को हो रहा है। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, अभी आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 29 अप्रैल को वे आपके भाग्य स्थान से कर्म स्थान में यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की खुद की ही राशि है। यानी योग कारक शनि का कर्म में जाकर बैठना, कर्म भाव में, आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा और शनि के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। साल का ये सबसे बेहतरीन टाइम फेज आपका रहने वाला है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण ग्रह आपके जीवन में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा रहे हैं, चाहे वो गुरु हो, राहु हो, आपके खुद के राशि स्वामी शुक्र हो या फिर शनि हो। इन सभी के अच्छे परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अब मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को शनि की 7.5 और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया रहेगी। 12 जुलाई को शनि वक्री होकर पुनः आपके भाग्य स्थान यानी मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे और वर्ष पर्यंत यानी वर्ष के अंत तक शनि मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनि चाहे आपके कर्म भाव में बैठे या फिर शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे, शनि के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस समय जो भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये समय उत्तम और लाभकारी रहेगा। वहीं जो छात्र क्लैट की स्टडी कर रहे हैं या न्यायालय से संबंधित कोई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामों का और सकारात्मक परिणामों का रहेगा। अगर आप ग्रोसरी से रिलेटेड काम करते हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, यानी किसानों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी, भाग्य आपका साथ देगा और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी आपके बनेंगे। शनि कुंभ राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। अगर आप पर इस समय कोई मुकदमेबाजी चल रही है या कोई मिथ्या आरोप में आप फंस चुके हैं या झूठे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं या फिर कोई शत्रु बाधा आपके जीवन में आ चुकी है, तो ये जो टाइम पीरियड शनि का रहेगा, इस समय आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, हर चीज आपके फेवर में रहेगी। अब बात करें आपके राशि स्वामी शुक्र की, जो कि वृषभ राशि में 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक स्वग्रही होकर मालव्य योग का निर्माण करेंगे। उनके साथ बुध भी युति करके विराजमान होंगे और लक्ष्मी नारायण योग
वे बुध के साथ में बनाएंगे। साथ ही शुक्र तुला राशि में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रहेंगे और जब जब शुक्र स्वग्रही और उच्च के रहेंगे आपके जीवन में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। अब अगर आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं, यदि आप फैशन क्लॉथ का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, रेस्टोरेंट या फूड सप्लाई का कोई काम करते हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का अगर आप काम करते हैं, फ्लावर्स का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब तक अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे चल रहा था तो अब वो द्रुत गति से चलेगा। एक ब्रांड लेवल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। पर्सनैलिटी भी आपकी इतनी अट्रैक्टिव होगी कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो शुक्र के ये जो रिजल्ट है वो आपको अचंभित करने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये पूरे वर्ष पर्यंत आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उल्टा स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर आपके जीवन में चल भी रही थी तो उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर आपको अपनी नियमित दिनचर्या का ध्यान जरूर रखना है। जो आपने अवेयरनेस स्वास्थ्य के प्रति रखी है उसी वजह से आप उत्तम स्वास्थ्य की तरफ अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और जो भी आप स्वास्थ्य वर्धक चीजें अपने जीवन में अप्लाई कर सकें उन चीजों को जरूर अपनाएं। अब आते हैं उपाय पर। कुछ उपाय भी हमें इस साल करने होंगे जो कि आपके जीवन को उन्नतिदायक बना सके, आपके जीवन में जो अच्छी घटनाएं, शुभ समाचार उनको बढ़ा सके और पारिवारिक शांति, आर्थिक उन्नति, धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको प्रदान कर सके। सबसे पहला उपाय आपके राशि स्वामी का है। चूंकि शुक्र की आराध्य देवी होती है मां लक्ष्मी और मां लक्ष्मी धन की भी आराध्य देवी है, तो आपको शुक्रवार के दिन बिना नमक का भोजन करना है। व्रत भी करें शुक्रवार के दिन और मां लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। अपने पूजा कक्ष में एक मेरु श्रीयंत्र स्थापित करें और उसके ऊपर आपको कमल गट्टे की माला भी लपेटनी है। ये ध्यान रहे कि ये जो मेरु श्रीयंत्र है ये आपके घर के पूजा कक्ष में भी होना चाहिए और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई ऑफिस है, तो वहां पर भी आपको अपने ईशान कोण में इस मेरु श्रीयंत्र को स्थापित करना है और फिर इसके ऊपर कमल गट्टे की माला लपेटकर श्री सूक्त का रेगुलरिटी से पाठ करें। गाय की नियमित रूप से सेवा करें। एक अच्छी क्वालिटी का फायर ओपल भी आपको धारण करना चाहिए। सफेद और चमकीले वस्त्रों का उपयोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। साथ ही फरवरी, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर महीने आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेंगे। ये पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे। आप जीवन में उन्नति और प्रगति करते रहें। आपके प्रगति के द्वार खुलते चले जाएं और आपको अपने मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति हो। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।